आपका नॉर्मली है ना, उसमें क्या होता है अगर किसी भी चीज को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रखा जाए, जैसे मैं लिख दूं 5/6, तो ये भी क्या है, एक फ्रैक्शन है। अब देखिए इसको मैं फर्दर पॉइंट में चेंज नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलूंगा मैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। सामने पहला क्वेश्चन ही आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है कि 5/8 प्लस 1/8। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। 5/8 और 1/8 का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, 8 है। तो आप इसको चुपचाप लिख देंगे 8, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऊपर क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे 1, 6/8, इसको आप कट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3/4, यानी 6×5 = 30, 30 + 5 35/6। यहां तक को ऐड कर दीजिए 103/12, 12 का टेबल पर 12, यानी ये हमारा हो गया आंसर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जितेश आप सब लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन कैंपस पे। आज की क्लास में हम लोग करेंगे चैप्टर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में बड़े सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, जो बिगिनर लेवल पे हैं उनको भी, और बड़े सारे बच्चों को मैंने देखा है कि फ्रैक्शन में वो पूरा का पूरा एलसीएम लेके चीजों को क्या करते हैं, ऐड करने की या सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं मल्टीप्लीकेशन की, तो मल्टीप्लीकेशन तो कहीं ना कहीं आसान होता है, डिवीजन भी आसान होता है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम चीजें क्या हो जाती है, कट जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं एडिशन की या सब्ट्रैक्शन की, तो मैंने मैक्सिमम जगह बच्चों को क्या देखा है कि वो एलसीएम के लिए परेशान होने लगते हैं, उसका एलसीएम निकालने लगते हैं, फिर उसको ऐड करते हैं, फिर मिक्स से सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये वीडियो आपका कहीं ना कहीं जिन बच्चों को कुछ नहीं आता उनके लिए तो बहुत कुछ सीखने को है, और जिन बच्चों को फ्रैक्शन ऐड करने आता है उनके लिए भी इस वीडियो में बड़े सारे ऑप्शंस हैं। तो पहले हम फ्रैक्शन को समझेंगे जैसा कि हम हर क्लास में करते हैं, उसके बाद से इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे, और उसके बाद से कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। इसका असाइनमेंट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, इसके अलावा यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरू करेंगे, उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे फ्रैक्शन की, तो देखिए फ्रैक्शन होता क्या है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है। देखिए जो फ्रैक्शन आपका नॉर्मली है ना, उसमें क्या होता है अगर किसी भी चीज को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रखा जाए, जैसे मैं लिख दूं 5/6, तो ये भी क्या है, एक फ्रैक्शन है। अब देखिए इसको मैं फर्दर पॉइंट में चेंज नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलूंगा मैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर वही मैं लिख दूं 7/5, तो आपको पता है कि इसको मैं फर्दर चेंज कर सकता हूं, इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा, मैं क्या, आप सब लोग भी यही बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसको अगर मैं चेंज कर दूं तो आपको पता है 7 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 1 टाइम्स में डिवाइड होगा। बहुत बेसिक सी चीज है कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे उसको सॉल्व करना है। 5 से 7 को डिवाइड करिए, कितने टाइम्स में डिवाइड हुआ, 1 टाइम्स में। रिमाइंडर कितना आया 2, वो आपका ऊपर आ जाएगा और 5 आपका नीचे आ जाएगा। ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन होता है भाई, मिक्स्ड फ्रैक्शन। समझ में आ रही बात, यानी 3 तरह के फ्रैक्शन होते हैं। एक क्या होता है, प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब इसमें आप कोई फर्दर चेंजेस नहीं कर सकते पॉइंट में लाने के अलावा। इम्प्रॉपर का मतलब क्या है, जिसमें चेंजेस की गुंजाइश है। और मिक्स क्या है, जिसमें आपका होल नंबर भी है और फ्रैक्शन भी है। क्लियर है ये बात। यानी अगर कहीं पे आपको लिखा मिल जाए कि 5 होल 3/8, इसको कैसे सिंपल में कन्वर्ट करेंगे देख लीजिए, जिन बच्चों को नहीं आता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 8 5 जा 40, यानी कितना हो गया 40। 40 + 3 43/8। जिनको आता है उनके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनको नहीं आता है पहले इसको इसके साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। जो आता है उसको इसके साथ क्या करते हैं, ऐड करते हैं, फिर फाइन लिख लेते हैं। इसको हमें कन्वर्ट करना है तो 8 का टेबल पढ़िए, 8 5 जा 40, बचा कितना 3, उसको लिख दीजिए ऊपर और ये हो जाएगा नीचे। क्लियर है इतनी बात। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। क्लियर। फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर,
और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोला जाता है डिनोमिनेटर। क्लियर? जो टॉप पे होगा उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर, और जो बॉटम पे होगा उसको क्या बोला जाएगा? डिनोमिनेटर। क्लियर इतनी बात? अब इसके अगर मैं एडिशन की बात करूं तो कई जगह क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनका डिनोमिनेटर क्या होगा? सेम होगा। जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो आप उनको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन ही आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है कि 5/8 प्लस 1/8। अब यहां पे ध्यान से देखिए तो इसका डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। 5/8 और 1/8 का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, 8 है। तो आप इसको चुपचाप लिख देंगे 8, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऊपर क्या हो जाएगा? 5, यहाँ पे 1, 6/8, इसको आप कट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 3/4। यानी यहां पे हमें कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो सेकेंड क्वेश्चन है मेरा, इसकी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जब ये मिक्स्ड में है तो इसको आप सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। अगर ये मिक्स्ड में है तो किस में कन्वर्ट करेंगे? सिंपल में। तो 5 1 5, 5 प्लस 3 8/5। दूसरा क्या है? 5 2 10, 10 प्लस 4 14/5। इनको जब हम आगे करेंगे तो डिनोमिनेटर फिर से सेम है, तो मैं क्या लिख दूंगा? 5। ऊपर क्या हो जाएगा? 8 प्लस 14 यानी क्या हो जाएगा? 22। और 22/5 का मतलब क्या हो जाएगा? 42/5। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यानी अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। न्यूमरेटर में प्लस है तो उनको ऐड कर दीजिए, माइनस है तो उनको माइनस कर दीजिए। इससे ज्यादा उसमें मेहनत की जरूरत नहीं है। क्लियर? लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें वहां पे एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे थर्ड है आपके स्क्रीन पे, जैसे दिया हुआ क्वेश्चन 2/9 प्लस 5/6। आप ध्यान से समझिएगा जिन बच्चों को नहीं आता है। क्या करना आपको? सबसे पहला काम करना है कि जो ये नंबर है इनका एलसीएम लेना है। क्या करना है? सबसे पहले जो ये नंबर डिनोमिनेटर में दिए गए हैं उनका एलसीएम लेना है। तो 9 और 6 का एलसीएम आपको मैंने एलसीएम लेने का तरीका एलसीएम वाले वीडियो में बता रखा है। तो 9 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा भाई? 18। क्लियर है? अगला काम क्या है कि इस 9 से 18 को डिवाइड करिए, या ये देखिए कि 9 के कौन से टेबल पे या 9 से कितने टाइम्स में 18 आता है। तो आप सबका जवाब क्या होगा कि सर 9 2 18 आता है। यानी कितने बार में आता है? 2 बार में। जो 2 आया उसको इस 2 के साथ क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। तो 2 2 क्या हो गया? 4। बीच में प्लस है, लगा दीजिए प्लस। क्लियर? एकदम सिंपल मैं बता रहा हूं, सबके समझ में आ जाएगा। सेम वही काम 6 से। 6 से अगर मैं 18 को डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 6 3 18। यानी कितने टाइम्स में आया? 3 टाइम्स में। उस 3 को 5 के साथ क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। 3 5 15। 15 प्लस 4 क्या हो गया मेरे भाई? 19/18। और 19/18 को आप चाहें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? 18 1 18, रिमाइंडर क्या बचा? 1/18। आई होप सबको समझ में आया होगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया हो, एक क्वेश्चन और देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। सबसे पहले क्या दिया हुआ भाई? 4/15 और 17/20। पहला काम मैंने क्या बताया? इनका एलसीएम। किसका भाई? 15 और 20 का, यानी डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो 15 और 20 का एलसीएम आप सबको पता है क्या आ जाएगा? 60। अगला स्टेप क्या है कि 15 के कौन से टाइम पे 60 आता है। यानी 15 के टेबल पढ़िए और देखिए 60 कब आता है। तो आप कहेंगे 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60। यानी कितने टाइम्स पे आया? 4 टाइम्स में। उसी 4 को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 4 4 16। क्लियर? अब क्या बचा? 20। 20 से 60 कितने टाइम्स में आता है? तो आप कहेंगे सर 23 यानी क्या आया? 3। उस 3 को 17 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो गया? 51। सबको ऐड कर दीजिए, क्या हो गया? 67/60। इसको आगे करेंगे तो 1, ऊपर क्या बचा? 7/60। क्लियर है? सबको समझ में आ गई बात? दो क्वेश्चन और देखते हैं।
यहां तक सबको समझ में आया? जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। सिंपल क्या करना है, जो आपका डिनोमिनेटर अलग अलग है उनका क्या लेना है, सबसे पहले एलसीएम, उसके बाद से पहले इस नंबर से डिवाइड करना है, कितने टाइम्स में जा रहा उसी को उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना, फिर सेकंड वाले से करना है, फिर उसी को उसके न्यूमरेटर से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। अब कुछ मिक्स वाले क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सॉरी, चलिए अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो सबसे पहले आप चाहें तो इसको सिंपल में कन्वर्ट कर लें। क्या बन जाएगा, 4 2 जा 8, 8 और 3 11/4 प्लस 6 5 जा 30, 30 प्लस 5 35/6। यहां तक कोई समस्या किसी को नहीं आनी चाहिए। आगे देखते हैं, 4 और 6 का एलसीएम क्या आ गया, 12। सबसे पहले क्या करना है, इनका लेना है आपको एलसीएम। तो 4 और 6 का एलसीएम क्या आ गया, 12। अगला स्टेप क्या है कि 4 के साथ आप 12 को डिवाइड करिए, कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, 3 टाइम्स में। उस 3 को 11 के साथ मल्टीप्लाई, यानी कितना हो गया, 33। सेम वही काम 6 के साथ 12 को डिवाइड करिए, कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, 2 टाइम्स में। और उस 2 को 35 के साथ मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया, 70। सबको ऐड कर दीजिए, 103/12। 12 का टेबल पढ़िए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि टेबल 20 तक याद होना चाहिए। 12 8 जा 96, क्या बच गया, 7/12, यानी ये हमारा हो गया आंसर। इस क्वेश्चन को अगर मैं सिंपल कन्वर्ट करूं, 3 3 जा 9, 9 और 2 11/3 प्लस 6 1 जा 6, 6 5 11/6। और अगर किसी के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो आप उसके लिए 1 यूज कर सकते हैं। क्लियर? अगर किसी के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो आप उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, 1 यूज कर सकते हैं। यहां पे भी आपको क्या लेना है, एलसीएम। तो 3 6 और 1 का जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, 6। 3 के साथ 6 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 2। 2 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22। 6 के साथ 6 को डिवाइड करेंगे, 1 आएगा। 1 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आएगा। 1 को 6 के साथ करेंगे, 6 आएगा। और 6 2 जा 12, यानी कितना हो गया, 33। 33 और 2 35, और ये 45/6। अगर थोड़ा बहुत आपको टेबल आता है तो इसको मिनिमाइज कर लीजिए। 3 से कट जाएगा ये 15 टाइम्स में, ये कट जाएगा 2 टाइम्स में। 15/2 का मतलब हो जाएगा 7.5। क्लियर? तो इसका जो सम हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 7.5। यहां तक सबको बात समझ में आ रही है, 3 1 4 2 6 7.5। क्लियर है? तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके एडिशन को समझने के लिए। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन के। कुछ भी नहीं करना है, जहां आप प्लस कर रहे थे वहां आप क्या करना होगा, माइनस। प्लस और माइनस करना मैंने आप लोग को ऑलरेडी वीडियो में समझा रखा है, फिर भी देखते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, तो डिनोमिनेटर इसका क्या है, सेम है, 8 और 8। मैंने क्या बताया कि जब डिनोमिनेटर सेम हो तो आप सीधे सीधे न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो 5 - 1 4। 4/8 को जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/2। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन का भी डिनोमिनेटर सेम है लेकिन ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो आप पहले इसको सिंपल में कन्वर्ट करिए। 7 4 जा 28 प्लस 3 31/7 माइनस 14 प्लस 4 18/7। एलसीएम कितना आ गया, 7। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो एलसीएम पे भी जाने की जरूरत नहीं है। 31 में से 18 को माइनस करिए, कितना आ जाएगा, 13। और इसको करेंगे तो 7 1 जा 7, कितना बच गया, 6/7, यानी क्या हो जाएगा, 1 होल 6/7 आपका क्या आ जाएगा, आंसर। क्लियर? इस क्वेश्चन पे आते देखिए, 6 और 9 का एलसीएम। 6 और 9 का एलसीएम आप सब लोग को पता है क्या आता है भाई, 18। क्लियर? अगला स्टेप क्या है, 6 से 18 को मैं डिवाइड करूंगा, कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, 3 टाइम्स में। और 3 को मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, क्या हो जाएगा, 15। फिर सेम वही काम मैं 9 के साथ करूंगा,
9 से 18 को डिवाइड करूंगा कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या हो जाएगा 8, 15 माइनस 8 यानी क्या हो जाएगा 7/18। क्लियर। तो ये आपका था थर्ड क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं फोर्थ क्वेश्चन की, तो क्या दिया हुआ है 5/8 माइनस 7/12। इसका जब मैं एलसीएम लूंगा तो 8 और 12 का एलसीएम, मैंने बताया जब भी डिनोमिनेटर अलग अलग हो आपको क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। 8 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा 24। 8 से डिवाइड करूंगा क्या आएगा 3, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा 15। सेम वही काम 12 से 24 को डिवाइड करूंगा क्या आएगा 2, और 2 से 7 को मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा 14। फाइनली क्या बन जाएगा 1/24। तो यहां पे आप सब लोग देख रहे होंगे कि कैसे प्लस और माइनस में कोई डिफरेंस नहीं है। प्लस का मतलब वहां पे क्या करना था, ऐड करना था। प्लस माइनस में डिफरेंस इन द सेंस की प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं है। प्लस में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और माइनस में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्लियर। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना ना भूलें। अगले क्वेश्चन से जाने से पहले चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिन बच्चों को ये चीजें नहीं आती हैं। अगला क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। क्लियर। तो सबसे पहले 23/10। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बड़ा मजेदार एक मैं क्वेश्चन सिखाने वाला हूं कि फ्रैक्शन को बिना एलसीएम या बिना पूरा का पूरा प्रॉपर कन्वर्ट किए कैसे विद इन सेकेंड सॉल्व करें, ये मैं बताऊंगा। वीडियो के लास्ट में 3 से 4 क्वेश्चन कराऊंगा आपको फटाफट ऐड करने की टेक्निक या सब्ट्रैक्ट करने की टेक्निक। क्लियर। पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं। -15 1 जा 15 प्लस 7 यानी 22/15। अगला स्टेप आप सब लोग को पता है क्या होगा भाई, एलसीएम। 10 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा 30। 10 से 30 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स में डिवाइड होगा 3 टाइम्स में, और 3 से 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 69। 15 से करेंगे 2 टाइम्स में, 2 से 22 को करेंगे 44। फाइनली क्या आ जाएगा 25/30। आप सब लोग को 5 का टेबल आता होगा, इसकी कटिंग कर दीजिए। 5 5 जाओ 6, यानी फाइनल आंसर मेरा क्या आ गया 5/6। क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं 6 3 जा 18, 18 प्लस 2 20/3 माइनस 4 3 जा 12, 12 माइनस 3 सॉरी 12 प्लस 3 15/4। एलसीएम लेंगे 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12। 3 से डिवाइड करेंगे 12 कितने टाइम्स में 4 टाइम्स में, और 4 को 20 से करेंगे क्या आ जाएगा 80। 4 से 12 को करेंगे 3 टाइम्स में, और 15 को 3 से करेंगे क्या आ जाएगा 45। इसमें से इसको माइनस करेंगे 35/12। मन करे तो इसको मिक्स में कन्वर्ट कर दीजिए। 12 2 जा 24, बचा कितना 11/12, यानी यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। क्लियर। तो आई होप आप सब लोग को समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शन को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। मैंने पहले ही बताया था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको एलसीएम की जरूरत भी पड़ेगी। अगर आप आएंगे मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड में, तो ये तो सीधे सीधे क्वेश्चन को उड़ा लेंगे। बस थोड़ा सा टेबल आपको आना चाहिए। बस जब भी मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन आए तो सिंपल मल्टीप्लाई करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। जैसे देखिए जो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ आपके स्क्रीन पे कि 1/2 इंटू 3/4, ऊपर से नीचे कटिंग होती है, कभी भी नीचे से नीचे कटिंग नहीं होती है। 2 से 4 नहीं कटेगा, पहली चीज 2 से 4 कटेगा, लेकिन ये भी नीचे है ये भी नीचे है, तो दोनों आपस में नहीं कटेंगे। हमेशा सेम नंबर से कटिंग की जाती है। क्लियर। तो 1 इंटू 3 3, और 4 2 जा 8, यानी कुछ भी इसमें करने के लिए नहीं है। इस क्वेश्चन में देखेंगे तो 2 से 6 कट जाएगा कितने टाइम्स में 3 टाइम्स में, बाकी कुछ भी नहीं बचा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर 1 नीचे 9, यहां पे भी कुछ कटने वाला नहीं है। 3 2 जा 6, 7 7 जा 49, यहां भी कुछ कटने वाला नहीं है। 1 1 जा 1, 8 2 जा 16। अगले क्वेश्चन में देखा जाए तो 3 से 3 कट गया, और 2 से 4 को मैंने कट किया तो कितने टाइम्स में 2 टाइम्स में, ऊपर 1 बच गया नीचे 2 बच गया, यानी क्या हो जाएगा आंसर 1/2।
अगर मैं इसकी बात करूं तो 3 से 6 को कट करूंगा मैं 2 टाइम्स में, 2 से 8 को मत काट देना भाई, दोनों वैल्यू क्या है, नीचे है, 1/16। यानी कहने का मतलब यह है कि मल्टीप्लीकेशन में 2 टर्म आए, 3 टर्म आए, 4 टर्म आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना ऊपर नीचे कटने वाला। जैसे कहीं दिया हो 5/8 इंटू 7/15 इंटू 9/14, कहीं ऐसा क्वेश्चन दे दिया, आपको क्या करना है, ऊपर नीचे देखिए क्या कटने वाला है। जैसे 5 से मैंने 15 को कट कर दिया कितने बार में, 3 टाइम्स में। 3 से 9 को कट कर दिया 3 टाइम्स में। 3 से 18 को कट कर दिया 6 टाइम्स में। 7 से 14 को कट कर दिया 2 टाइम्स में। यानी कितने भी हो, बस ध्यान रखना है कि एक वैल्यू ऊपर कटेगी तो एक वैल्यू नीचे कट करना पड़ेगा। फाइनली आंसर ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे 6 2 जा 12। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। डिवीजन भी सेम मल्टीप्लीकेशन की तरह है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, बस एक स्टेप आपको सीखना है, काम खत्म। अगर 1/2 डिवाइडेड है, पहला क्वेश्चन 1/4, तो इसको कुछ नहीं करना है, डिवाइड भी एक तरह का क्या होता है, मल्टीप्लाई, बस उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो 1/2 एज इट इज, डिवाइड किस में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लाई में, और अगले टर्म का रेसिप्रोकल। तो 1/4 का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, इनवर्स करना। जैसे 5/7 का रेसिप्रोकल 7/5, तो 1/4 का 4/1, 2 से कट करेंगे कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, यानी फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2। ऐसे ही देखिए क्या है भाई, 3/5 डिवाइड किस में होगा, मल्टीप्लाई में, और ये रेसिप्रोकल, तो 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे, कुछ भी कटने वाला नहीं है। 3 3 जा 9, 5 2 जा 10। इस क्वेश्चन में आ जाइए, 2/3 डिवाइड की जगह क्या होगा, मल्टीप्लाई, और 1/6 को आप क्या लिखेंगे, 6/1। 1 नीचे लिखें या ना लिखें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 3 से 6 को कट करेंगे कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, 2 2 जा क्या हो गया 4। अगले पे आ जाइए, 1/5 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, 10/3, 5 से 10 को कट करेंगे 2 टाइम्स में, क्या हो जाएगा भाई 2/3। अच्छा, इसमें भी मिक्स फ्रैक्शन आ सकता है, तो उस मिक्स फ्रैक्शन को पहले आप क्या करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। अगला 4/9 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, 3/1, 3 से 3 गया, फाइनली आंसर 4/3। इसकी मैं बात करूं, 3/8 मल्टीप्लाई 5/2, कुछ भी कटने वाला नहीं है, 5 3 जा 15, 8 2 जा 16, यानी फाइनली वैल्यू क्या आ गई, 15/16। क्लियर। तो आई होप आप लोग को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये आसानी से समझ में आ गया होगा। इसका असाइनमेंट आपको सॉल्व करना है, और मैंने जैसा कि आपसे बताया था कि कुछ बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं एडिशन या सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड। जैसे मैं आपसे पूछूं 5 + 10.5 क्या होगा, तो आप में से मैक्सिमम लोग इस बात में बिजी हो जाते हैं कि आप इसको पहले क्या करेंगे, सिंपल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद से इसको सॉल्व करेंगे। जबकि अगर आप इसको मेंटली करने की कोशिश करें कि आपके पास 5 रुपए है और मैंने आपको 10.5 रुपए दे दिए, तो बिना कोई फ्रैक्शन लगाए आप सीधे सीधे कहेंगे कि सर आंसर कितना हो गया, 15.5 रुपए। यानी कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं थी। जैसे मैं पूछूं 6 + 7 8/9, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल 6 + 7 क्या हो गया 13, और 8/9 को इसके साथ चिपका देना है। समझ में आई बात। कोई भी बड़ा सा फ्रैक्शन आ जाए ऐसा, जैसे आ जाए 23 + 11 1/4, आपको क्या करना है, 23 + 11 क्या हो जाएगा भाई 34, और 1/4 को क्या करना है, इसके साथ चिपका देना है। क्लियर। कुछ बातें और आपके लिए जानना जरूरी है, वो क्या है कि 1/2 + 1/2 मिलके क्या हो जाता है 1। क्लियर। 1/4 + 1/4 मिलके क्या हो जाता है आपका 1/2। इसको सॉल्व करके देखिए, बट ये चीजें अगर आपको याद होंगी तो कहीं ना कहीं आपका टाइम बचेगा। मैं आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बता रहा हूं ताकि आपका टाइम कम हो।
ऐसे ही 1/8 प्लस 1/8 मिलकर क्या बन जाता है 1/4। अगर इतनी बात पता है तो आप बड़े से बड़े फ्रैक्शन को भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे अगर कहीं क्वेश्चन आ गया 5 1/2 प्लस 3 5/6 प्लस 7 1/2 प्लस 9 की वैल्यू क्या होगी। आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है 5 1/2 प्लस 3 5/6 प्लस 7 1/2 प्लस 9 की वैल्यू क्या होगी। किसी भी बच्चे को इसको सिंपल फ्रैक्शन में करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले होल नंबर को ऐड करिए। देखिए क्वेश्चन को कैसे करना है फटाफट। 5 प्लस 3 8 8 प्लस 7 15 15 प्लस 9 24 हाफ प्लस हाफ 1 24 प्लस 1 25 बचा हुआ नंबर 5/6 इसके साथ चिपका दीजिए, कहानी खत्म। क्लियर है। एक एग्जांपल और समझते हैं। कई नंबर दिया हो 7 1/3 प्लस 5 1/4 प्लस 3 प्लस 8 1/4 8 1/2 प्लस 9 1/4। क्वेश्चन ले लिया, कैसे ऐड करना है एकदम फटाफट रॉकेट की स्पीड से। 7 प्लस 5 12 12 प्लस 3 15 15 प्लस 8 15 8 कितना हो गया आपका 23 23 और 9 कितना हो गया 32 9 और 17 3 20 5 25 7 32। इसके बाद से फटाफट देखिए 1/4 प्लस 1/4 1/2 1/2 प्लस 1/2 1 32 प्लस 1 क्या हो गया 33 और 33 और जो एक्स्ट्रा बच गया था वो क्या हो गया 1/3। तो इस तरह से आप बड़े से बड़े फ्रैक्शन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो आई होप आज आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे फ्रैक्शन को कंपेयर करने का तरीका। थैंक यू फॉर वॉचिंग।